हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स हैं मेरे जहन में उन पर। सबसे पहले जो मिस्टर साजिद का न्यू लुक है वो एक अमीरों वाला, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रही थी कल सितारा के वीडियो के अंडर। वहाँ पर किसी ने लिखा था कि साजिद जो है ना वो अब अपीयरेंस से अमीर अमीर फील हो रहे हैं। वाह भाई, अमीर लगने के लिए पैसे का होना ज़रूरी है या अमारत का झलकना ज़रूरी है? ये भी एक सवालिया निशान है। मतलब चलो ठीक है, आपकी जेब जो है थोड़ी हल्की है, लेकिन आपने अपनी अपीयरेंस, अपना जो एक पहनावा है वो थोड़ा ऐसा कर लिया कि टशन आपकी पर्सनैलिटी में आ जाए और आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा रोब आ जाए, चौधराहट आ जाए, तो बस फिर तो बल्ले बल्ले है। तो कुछ इस तरह के मामलात थे। तो मैं सोच रही थी कि जो इन लोगों ने अपनी ऑडी खरीदी है उसके अंदर कब घूमे फिरेंगे और क्या। मतलब कहा था ना मिस्टर साजिद ने कि जिसकी कार है उसने कहा है आप रखो 10-12 दिन, इसको चलाओ, ट्रायल पे रखो, और अगर आपको पसंद आती है और जमती है तो डन डना डन डन कर लो, खरीद लो। तो ये सिलसिले भी तो दिखाए जा सकते हैं। मतलब दिखाने को इतना कुछ है, इतना कुछ है, लेकिन सितारा जो है वो चंद एक चीज़ों के साथ ही जो है ना वो इंटैक्ट रहती हैं। मैंने पहले भी कहा है कि चीज़ों को इतना सस्पेंस में रखना, चीज़ों को इतना क्यूरियोसिटी में मतलब रखना एवरी टाइम वर्क नहीं करता, और इंसान जो है ना देखने वाला वो भी उलझ जाता है। चंद एक लोग हैं जो सरप्राइजेस पे खुश होते हैं और कहते हैं फलाना जल गया, ढिमकाना जल गया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेक्निक वर्क नहीं कर रही होती। तो मुझे लगा कि शायद अब इस ब्लैक जो ऑडी है उसके अंदर थोड़ा हमें घूमना घामना इनका देखने को मिलेगा, चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन खैर, अब तो वीकेंड जो है उसकी सुबह का आगाज़ हो ही चुका है, और सैटरडे को तो आयत का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाना था सितारा की तरफ से। मतलब नॉट कि बहुत बड़ा बर्थडे वो सेलिब्रेट करती, बट उन्होंने कहा था कि एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगी मैं। तो अब देखते हैं भाई। वैसे मैं सोच रही हूँ कि सितारा पहले ही अनाउंस कर देती। देखिए ना कितना जो इस टाइम चल रहा है, जो महंगाई के सताए अवाम है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। वैसे जो फैमिलीज़ हैं, मतलब हर एक तो उस लेवल का नहीं है ना भाई। हर इंसान यहाँ पर अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख के ही चल रहा होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने अता भी किया, बट वो होता है ना कि एक दफ़ा सब आते हैं केक्स लेकर और फिर दोबारा से आप फंक्शन करेंगी, इनवाइट करेंगी, तो लाज़मी सी बात है फिर उस तरफ से भी गिफ्ट्स आएँगे और ये तमाम तर सिलसिले होंगे। तो मेरे ख़्याल में ऑलरेडी एक डे और डेट डिसाइड करके अपने जानने वालों को, अगरचे कि उनको पार्टी की दावत दे दी जाए तो फिर बेटर रहता है ना, अच्छा भी रहता है। खैर, एक और चीज़ मैंने मिस की है, जो सितारा की टीचर हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गया है सितारा के वीडियोस में ना। अदरवाइज उन तक आना जाना, उनसे बात करना सितारा ने एक टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। मतलब उनको इंडल्ज करना अपने डिसीजंस में, अपने फैसलों में। जैसे तैयबा का एक बर्थडे ड्रेस था, उसको लेकर वो पहुंच गई थी उनसे उनकी राय लेने। तो ये तमाम तर चीज़ें भी जो है ना मैं फील कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। मे बी जो बहुत सारे लोग हैं सितारा के साथ कनेक्टेड हैं वो फेम तो चाहते होंगे, जैसे कि जो फैमिलीज आ रही हैं, व्लॉग्स बना रही हैं, बट जब वो आते हैं ना और सितारा का कंटेंट इधर से उधर होता है तो फिर यहाँ पर उनकी वो खिंचाई होती है कि शायद कि वो टॉलरेट नहीं कर पाते हो। तो दैट्स द रीज़न उन्होंने कहा हो थोड़ा डिस्टेंस बना लिया जाए, जो भी चीज़ें हैं वो बैक कैम ही रखी जाए, है ना। तो आजकल टीचर का भी इतना ज़्यादा ज़िक्र नहीं हो रहा होता जैसे कि पहले एवरी टाइम एनी टाइम टीचर 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 हम सुन रहे होते थे, है ना। ये वाला सिलसिला भी है। अच्छा, वैसे मैं एक क्लिप देख रही थी जहाँ पर बताया गया है कि जो सितारा के घर में है कोई लेडी है समीना, जो कि हेल्प आउट करवा रही है
तो ये तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड बात है कि इतना बड़ा घर जिसमें माशाल्लाह एक बेसमेंट है, एक पूरा फ्लोर है, फिर एक और फ्लोर है, फिर रूफ टॉप है, इतना बड़ा घर है माशाल्लाह, तो उसको मैनेज करने के लिए एक रमज़ान और हलीमा इनफ नहीं है और इतना सारा काम वो लोग नहीं कर सकते। जो उनके हिस्से की ड्यूटी है ज़ाहिर बात है वो करेंगे, सितारा दुगना भी पे कर देगी तो वो 2 बंदों का काम एक इंसान कैसे कर सकेगा। तो लाज़मन जो सितारा का घर है उसमें कोई ना कोई हाउस हेल्प तो होगी। बहुत पॉसिबल है मिस्टर साजिद जो अभी गए थे विलेज तो वहाँ से किसी न किसी को अपने साथ लेकर आए हों। भई कैमरा नहीं घूमा, हमने देखा नहीं और आने वाला जो है वो भी खामोश होकर बैठ गया। जैसे अनीता आ गई थी, पता ही नहीं चलता अगरचे कि वो जो नेबर थी सितारा की, वो जो मिलने गई थी, वो अगर वहाँ ना जाती। तो ऐसा है, बहुत पॉसिबल है कि जो सितारा का घर है उसमें मज़ीद हाउस हेल्प भी हों और वो सितारा के अपने ही विलेज के हों। अब आप लोग सितारा को कितना कहते हैं, इससे दूर रहो, उससे दूर रहो, इसको मत रखो, उसको मत रखो, लेकिन बावजूद इसके सितारा अपने ही विलेज से लोगों को लेकर क्यों आती है? कभी आपने सोचा? क्योंकि उसे पता है उसकी सेफ्टी इसी में है। ये सारे हम मिजाज हैं, एक दूसरे का मिजाज समझते हैं, एक दूसरे के मतलब आप यूँ समझ लें दुख सुख के साथी हैं और उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकते जितना कोई बाहर वाला आए और फिर जो है ना वो अगर यहाँ की बातें जाकर वहाँ कर दे, कुछ कहानी कर दे, तो वो एक अलग लेवल की यहाँ पर दर्द-ए-सरी हो जाएगी सितारा के लिए और सेफ्टी जो रीज़न्स हैं वो अलग है। दैट्स व्हाई सितारा को जितना कहा जाए कि अपने घराने से दूर रहो, अपने फलाँ रिश्ते से दूर रहो, अपने ढिमका रिश्ते से दूर रहो, सितारा उनमें से ही किसी न किसी को लेकर आती हैं और अपने घर पर जो है ना वो बतौर हाउस हेल्प रखती हैं। तो ये वाला सिलसिला भी है, तो ऑडियंस को मेरे ख्याल में इस चीज़ को समझना चाहिए। इनका ना सिस्टम ही अलग है, पूरा बरादरी सिस्टम और एक अलग जो कि मतलब जो नॉर्मल सिटीज़ में होते हैं वो इतने बड़े बरादरी सिस्टम में नहीं चल रहे होते। बड़ी मुख्तसर ख़ानदान होता है, फैमिली होती है, लिमिटेड मतलब अपनी उनकी, तो बस ये वाला सिलसिला मुझे लगता है। अच्छा, एक और बात यहाँ से मैं ये करना चाह रही थी कि जो मिस्टर साजिद हैं उनके पहनावे पर सितारा ने थोड़ा अटेंशन देना स्टार्ट की है। अदरवाइज़ तो जब अभी सुमेरा के घर गए थे ना लास्ट डेज़, वही जो केक लेकर गए थे आयत का, तो मैं तो आयत के कोम की बात कर रही थी, बट जो मिस्टर साजिद हैं उनके बाल उड़े-उड़े और एकदम ऐसा लग रहा था जैसे नींद से उठकर वो चल दिए हैं। भई आपकी वाइफ़ एक व्लॉगर है और मतलब एक खुश लिबास है और खुद को मेंटेन करके रखती है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा उसके साथ अपने आप को एक होता है ना उसमें लाने के लिए, एक थीम में लाने के लिए क्या बोला जाए, आपको भी थोड़ा अपनी प्रेजेंस को बनाना चाहिए। वैसे कौसर को तो हम भूल ही गए हैं, कौसर गांव चली गई है और इब्राहिम भी गांव चला गया है। तो अब देखते हैं, आप जाते हैं तो लेकर आते हैं। विलेज का आपका चक्कर लगेगा इस बार, नहीं लगेगा, ये तमाम तर सिलसिले भी देखने वाले होंगे क्योंकि दिसंबर जो है वो नज़दीकी है। और यस, दिसंबर में आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भी तो आ रही है, तो क्या इस बार कोई वेडिंग एनिवर्सरी पर धूम धड़क्का होगा? क्योंकि मिस्टर साजिद ने कहा था कि इस बार सितारा को बहुत यादगार सितारा के साथ एनिवर्सरी मनाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। कौसर के साथ तो एनिवर्सरी का प्रोग्राम गोल हो गया था, लेकिन देखते हैं सितारा के साथ आपकी एनिवर्सरी कैसी होती है। वाकईतन आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, नहीं करते हैं, ये तमाम तर सिलसिले हैं। अच्छा जी, जो चाचू हाजी हैं वो उठकर आए हैं और उन्होंने कहा है, दोबारा से वीडियो बनाई है, उसमें कहा है कि उनकी वाइफ उनके हक में है और नजमा उनकी बेटी है, सलमा भी उनकी बेटी है, बहू भी है। तो जो भी इन तीनों के बारे में कुछ कहेगा तो चाचू हाजी जो हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए थम जाओ, रुक जाओ, मजबूर मत करो, फिर ना कहना कि ये जो है उठकर आ गया और ये जो है जवाब दे रहा है। कुछ इस तरह की बातें चाचू हाजी दोबारा से करके गए हैं। जो नजमा वाली फातिमा है वो मुझे लगता है कि वकार के साथ मिलकर, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये लोग भी कोई मवेशी का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कारोबार में
बरकत है। ये तो एक सबको पता है। यूट्यूब की जो एक जर्नी है, झटका तो लगा है इस कपल को भी, तो इन्हें भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हमेशा जो है ना वो हालात एक से नहीं रहते, कभी नर्म तो कभी गर्म। तो ये भी सोच रहे होंगे कोई कारोबार करें, कोई ज़मीन ले लें, कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, तो मुझे लगता है इस तरह का सिलसिला है। दैट्स द रीज़न वो जो एक बकरी इन्होंने ख़रीदी है, और इनके हस्बैंड ने भी कहा है, मतलब वक़ार ने, कि ईद उल अधा करीब है तो सब चीज़ें जो हैं वो पहले नहीं बता देनी चाहिए, नज़र लग जाती है। तो टाइम के साथ हम रिवील करेंगे अपना काम, अपना प्रोग्राम। तो मुझे यही लग रहा है, जिस तरह फ़ातिमा कह रही थी कि मेरी जो इनकम इस चैनल की आई है, अभी उसने कहा था इनके हस्बैंड ने कि अभी हम लोग लेने जाएँगे और फिर पे करेंगे आगे, और नजमा भी खड़ी थी कि हाँ सौदा मुनासिब है, सस्ता हो गया। तो मुझे लग रहा है कुछ मवेशी का काम ये लोग करेंगे। अच्छा कारोबार है मवेशी का भी, मतलब काफ़ी चलता है, कैटल फार्म वगैरह। बड़े भाई जो सीज़न आता है तो उसमें तो बड़ा अच्छा बिज़नेस देकर जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ इस तरह का अगर ये लोग सोच रहे हैं तो अच्छी बात है कारोबार करने में, समझदारी है। बट जॉब क्यों छोड़ी, ये वाली चीज़ स्टिल एक बड़ा सवाल है। और ये भी कह रही थी फ़ातिमा कि 2 दिन में ये लोग यहाँ से वापस चले जाएँगे। मतलब ज़ाहिर बात है, अपना इतना बड़ा घर, मतलब जो भी है, फ्लैट है, घर है इनका, इन्होंने कराची में सेट किया, इतना खूबसूरत किचन बनवाया, फर्नीचर सेट किया, सब कुछ किया, तो वो किसके लिए? वो इनके लिए ही तो है। वो सब छोड़ के तो यहाँ आ नहीं सकते। कुछ रीज़न्स हैं मुझे लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर हैं। नजमा की तबीयत भी रीज़न नहीं हो सकती इसका, है ना? क्योंकि ये लोग अपने व्लॉग्स बना रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा व्लॉग्स उठाने के लिए, थोड़ा-सा विलेज लाइफ दिखाने के लिए ये आए हैं। और नजमा बतौर माँ भी बहुत कोऑपरेट कर रही है बेटी के व्लॉग्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज़ थी यहाँ पर बोलने के लिए? यस, जो अभी नैना है ना, उसके वीडियो में फ़ातिमा की वॉइस झलक कुछ नज़र आ गई थी, जिसके बाद एक भूकंप आ गया था, एक तूफ़ान आ गया था ना वाईटी पर। देखो उससे मिल ली, देखो इससे मिल ली, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, और कितने दिनों तक एक टॉपिक सबके हाथ लगा रहा। जिसका जितना बस चला उसने उतना धोया, उसने उतना रुसवा किया, है ना? और रीज़न क्या बना, ये नैना की वीडियो में एक झलक बनी। और पहले तो इन लोगों ने भी डिनाई किया था, वकार लोगों ने, कि इस तरह था। और जो फ़ातिमा है वो लैशेज़ जो है वो कहीं रमज़ान का भाई उस्मान काम करता था, तो जिनका काम करता था उनसे करवाई थी, कुछ चैट्स दिखाई थी, कुछ इस तरह करके इन्होंने भी बनाई थी बात, लेकिन बाद में सब चीज़ रिवील हो गई थी। तो यही वाला काम इस टाइम जो है वो डीडी वगैरह की तरफ से किया गया। बट एक चीज़ बड़ी हैरानकुन है कि जो नजमा के साथ यहाँ पर एक रवैया रखा गया बुनियाद बनाकर नैना को, और जो फ़ातिमा की खिंचाई की गई, क्लास ली गई उसकी, तो मैं क्या बोलूँ, मतलब उसके पीछे ही पड़ गए थे। तो ऐसा कोई सिलसिला अभी अदर साइड के लिए नहीं किया गया। मतलब ये आपा हो गई, बीना बाजी हो गई, या फिर डीडी हो गए, इनके साथ कुछ भी नहीं किया गया, है ना? और इतना वार्न करते हैं सब लोग सितारा को, सितारा बी वेयर ऑफ अकबर्स, बट सितारा क्यों इस चीज़ को हवा में उड़ा देती हैं, और क्यों जो है वो इतना लाइट लेती हैं, है ना? ये भी सोचने वाली बात है, और एक बड़ा सवालिया निशान है खुद कि देखो जिसको आप 100% कह रहे हैं, तो वो उसी लेडी के साथ राब्ते-ज़ाब्ते में है कि जिसको बुनियाद बनाकर यहाँ इतने मसले हुए, इतने फसाने हुए। ख़ैर जी, मेरे सामने ना एक और वीडियो आई, और वो सितारा की और अम्मी की वीडियो थी, जिसमें अम्मी जो हैं वो प्लॉट को लेकर कह रही थी कि छोड़ दो, मैं तो ना कसम खाऊँगी, ना मैं कोई वादा उठाऊँगी, ये जाके कसम खा ले, हरम में बैठ के कसम भी ना खाए, बस कह दे कि इस घर पर पैसा नहीं लगा और ये मुझसे पैसे नहीं लेता था, तो मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, और मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। वो जो बैठकर बेटी से वीडियो बनवा रहा था, मतलब किससे? नजमा से। तो मुझे लगता है अम्मी के दिल में ना थोड़ा ये है कि नजमा ने वीडियो क्यों बनाई, है ना? कुछ इस तरह की चीज़ है, अम्मी को ये गिला था नजमा से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे सामने आई, मैंने कहा चलें जी, एक रिव्यू आपके साथ रखते हैं और देखते हैं
कि आगे जो है ये सिचुएशन और कंट्रोवर्सी का जो ऊंट है वो कौन से करवट बैठेगा, कौन सी नई स्टोरी जन्म लेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।